दोस्तों, क्या आपने कभी उस कचरे चुनने वाले बच्चे की आंखों में देखा है जो एक फटे हुए बिस्किट के पैकेट के लिए कुत्तों से लड़ जाता है? या उस डिलीवरी बॉय के चेहरे की झुर्रियां पड़ी है जो 45 डिग्री की धूप में आपका ठंडा कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है ताकि उसे 2 वक्त की रोटी नसीब हो सके? हम अक्सर कहते हैं कि गरीब इंसान तमाशबीन होता है, वो नशे करता है, वो गंदा रहता है और मेहनत नहीं करना चाहता। लेकिन आज मैं आपकी इस सोच की धज्जियां उड़ाने वाला हूं। आज हम उस पर्दे को फाड़कर पीछे देखेंगे जहां सिस्टम ने एक आम इंसान को सिर्फ एक जिंदा लाश बनाकर छोड़ दिया है। एक ऐसी दुनिया जहां कल की चिंता वही करता है जिसका आज पेट भरा हो, जहां बचत करना एक लग्जरी है और गरीब होना दुनिया का सबसे महंगा गुनाह है। हम अक्सर गरीबों को जज करते हैं उनके दांतों से, उनकी बदबू से और उनकी बुरी आदतों से, लेकिन कभी ये नहीं पूछा कि ये हालात उन्होंने चुने हैं या उन पर थोपे गए हैं। आज हम इसी काली सच्चाई को नंगा करेंगे एक ऐसी किताब की मदद से जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। इस किताब का नाम है हैंड टू माउथ, जिसे लिखा है लिंडा तिराडो ने। लिंडा कोई बड़े कॉलेज की प्रोफेसर नहीं थी। वो एक ऐसी महिला थी जो खुद 2-2, 3-3 जॉब्स करती थी, रेस्टोरेंट्स में बर्तन धोती थी और तब भी उसके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं था। उन्होंने इस किताब में वो सब लिखा है जो एक मिडिल क्लास इंसान कभी देख ही नहीं पाता। वो बताती है कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, गरीबी असल में ऑप्शंस की मौत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं ऑडियो बुक प्रकाश। तो चलिए बिना किसी लपेट के शुरू करते हैं आज की कड़वी मगर सच्ची किताब, हैंड टू माउथ। सोचिए कि आप एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जहां आपके पैरों में बेड़ियां बंधी हैं और बाकी सब लोग फरारी में बैठे हैं, और फिर वही लोग आपको देखकर हंसते हैं और कहते हैं कि तुम तेज क्यों नहीं दौड़ते। यही है आज की सोसाइटी का सबसे बड़ा धोखा। लिंडा तिराडो की यह कहानी शुरू होती है उनके अपने एक्सपीरियंस से, जहां वो बताती है कि कैसे एक पढ़ा लिखा इंसान भी सिर्फ एक बदकिस्मती की वजह से सड़क पर आ सकता है। इंडिया में हम अक्सर देखते हैं कि अगर किसी घर का मुखिया बीमार पड़ जाए तो 1 महीने के अंदर वो परिवार मिडिल क्लास से सीधा गरीबी रेखा के नीचे गिर जाता है। लिंडा कहती है कि गरीब लोग बेवकूफी भरे फैसले नहीं लेते, बल्कि उनके पास फैसले लेने का वक्त ही नहीं होता। अगर आपके पास घर का किराया देने के पैसे नहीं है तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं 5 साल बाद के रिटायरमेंट के लिए पैसे कैसे बचाऊं। आप बस ये सोचेंगे कि आज रात मेरे बच्चे भूखे ना सोएं। हम उन्हें जज करते हैं कि वो सस्ता जंक फूड क्यों खाते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि एक सेब खरीदने से सस्ता एक मैगी का पैकेट या एक सस्ता बिस्किट आता है जो तुरंत पेट की जलन को शांत कर देता है। ये कोई पसंद नहीं है, ये मजबूरी का वो चक्रव्यूह है जिसमें सिस्टम ने हर उस इंसान को फंसा रखा है जो थोड़ा सा भी नीचे गिरा। लिंडा ने इस किताब में एक एक करके उन सारे झूठों को एक्सपोज किया है जो बड़े बड़े कॉरपोरेट लोग और नेता हमें सिखाते हैं। वो बताती है कि कैसे अमीर के लिए जो शौक है, गरीब के लिए वही एक सर्वाइवल टूल है। जब हम किसी मजदूर को शाम को थकेहारे रास्ते के किनारे सस्ते नशे में देखते हैं तो हम उसे चरसी बोलकर आगे निकल जाते हैं। लेकिन लिंडा बताती है कि जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो और आपके जिस्म का एक एक हिस्सा दर्द कर रहा हो, तो वो नशा ही एकमात्र रास्ता बचता है जो आपको थोड़ी देर के लिए ये भूलने में मदद करता है कि आप एक इंसान नहीं, सिर्फ एक मशीन बन चुके हो। इस सिस्टम की सबसे पहली और गंदी चाल पता है क्या है? वो है दिखावा। लिंडा कहती है कि लोग अक्सर पूछते हैं कि अगर तुम्हारे पास खाने के पैसे नहीं है तो तुम्हारे पास स्मार्टफोन क्यों है? तुमने ये सिगरेट क्यों हाथ में ले रखी है? सुनिए इसका कड़वा जवाब। जब आप एक ऐसी जिंदगी जी रहे होते हैं जहां कोई उम्मीद नहीं बची, जहां आपको पता है कि आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, आप कभी एक बंगला नहीं खरीद पाओगे, तो आप वो छोटी छोटी खुशियां ढूंढते हो जो आपको उस पल के लिए सुकून दे। एक सिगरेट का कश उस इंसान के लिए 2 मिनट का वो मेडिटेशन है जो उसे अपनी फटी हुई जिंदगी से दूर ले जाता है। इंडिया के संदर्भ में सोचिए, एक दिहाड़ी मजदूर दिन भर की हाड़तोड़ मेहनत के बाद अगर शाम को बीड़ी पीता है या चाय की टपरी पर बैठता है तो वो अय्याशी नहीं कर रहा, वो अपने दिमाग को शांत कर रहा है
ताकि वो अगले दिन फिर से उसी नर्क में कूद सके। अब बात करते हैं उस चीज की जिस पर हम सबको बहुत गुमान है, हमारी मेहनत। लिंडा इस किताब में एक बहुत बड़ा खुलासा करती है। वो कहती है कि गरीब होना बहुत महंगा काम है। अब आप कहेंगे, ये कैसे मुमकिन है? सुनिए, अगर आपके पास एक साथ 5,000 रुपए नहीं है कि आप महीने भर का राशन थोक में सस्ता ला सकें, तो आप रोज 10-10 रुपए का सामान फुटकर में खरीदेंगे। अंत में आप उस अमीर इंसान से ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं जिसने एक साथ सामान उठाया था। इसे कहते हैं गरीबी का टैक्स। इंडिया में भी यही होता है। एक गरीब आदमी के पास बैंक अकाउंट नहीं होता तो वो साहूकार से ऊंचे ब्याज पर लोन लेता है। उसे हर चीज महंगी मिलती है क्योंकि वो किस्तों में जिंदगी जी रहा है। अगला कड़वा सच, साफ सफाई और इज्जत। लिंडा बताती है कि गरीबी आपकी त्वचा और आपके दांतों में घुस जाती है। अगर आपके दांत खराब है क्योंकि आपके पास डेंटिस्ट के पैसे नहीं थे, तो आपको कोई अच्छी नौकरी नहीं देगा। लोग आपको देखकर मुंह फेर लेंगे। इंडिया में क्या हम ऐसा नहीं करते? अगर कोई मैला कुचैला आदमी किसी महंगे शोरूम में घुस जाए तो गार्ड उसे बाहर निकाल देता है। हम उसकी काबिलियत नहीं, उसकी गरीबी की गंध देखते हैं। लिंडा कहती है कि जब आपके पास साबुन खरीदने या कपड़े धोने के पैसे नहीं होते तो आप सिर्फ गंदे नहीं होते, आप समाज की नजरों में अपराधी बन जाते हैं। और सबसे दर्दनाक हिस्सा आता है नौकरी का। लिंडा ने बताया कि कैसे वो 2-2 शिफ्ट्स करती थी, एक जगह वेट्रेस का काम और दूसरी जगह सफाई का। लेकिन फिर भी उनकी मालकिन उन्हें ऐसे ट्रीट करती थी जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक टूटी हुई मशीन हो। इंडिया के प्राइवेट सेक्टर या इन असंगठित मजदूरों को देखिए, बीमार होने की छुट्टी मांगोगे तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। अगर आपका बच्चा घर पर अकेला है और उसे तेज बुखार है, तब भी आपको काम पर जाना होगा क्योंकि एक दिन की छुट्टी का मतलब है उस दिन घर में चूल्हा नहीं जलेगा। लिंडा एक बहुत गहरी बात कहती है। गरीब इंसान के पास सेल्फ रिस्पेक्ट रखने की फुर्सत नहीं होती। उसे हर मोड़ पर अपनी इज्जत का सौदा करना पड़ता है। कभी सरकारी दफ्तर के बाबू के सामने हाथ जोड़ने पड़ते हैं तो कभी अपने मालिक की गालियां सुननी पड़ती है। ये किताब हमें आईना दिखाती है कि जिस गरीबी को हम आलस कहते हैं, वो दरअसल एक ऐसी जंग है जिसे गरीब रोज हारता है, फिर भी अगले दिन लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। सोचिए, क्या वाकई वो गरीब है या ये समाज इतना गरीब हो चुका है कि वो एक इंसान के संघर्ष को देख ही नहीं पाता? लिंडा की ये बातें सिर्फ अमेरिका की नहीं है, ये हर उस गली की है जहां भूख रहती है और हर उस घर की है जहां कल के सूरज से डर लगता है। अब इस दलदल के और भी अंदर चलते हैं जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है। लिंडा तिराडो कहती है कि गरीबी सिर्फ एक आर्थिक स्थिति नहीं है, ये एक मानसिक जेल है। लोग हमसे पूछते हैं कि तुम भविष्य की योजना क्यों नहीं बनाते, तुम लॉन्ग टर्म क्यों नहीं सोचते? अरे भाई, जिसके सर पर कल की छत पक्की नहीं है, वो 10 साल बाद के रिटायरमेंट का क्या सोचेगा? गरीबी इंसान के दिमाग को सर्वाइवल मोड में डाल देती है। इंडिया में इसे हम जुगाड़ कहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि जुगाड़ कोई टैलेंट नहीं बल्कि एक मजबूरी है। जब आपके पास सही साधन नहीं होते, तब आप धागे से फटे हुए टायर को सिलने की कोशिश करते हो। हम इसे बुद्धिमानी कहते हैं, पर लिंडा इसे बेबसी की पराकाष्ठा कहती है। अब बात करते हैं उस चीज की जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। वो है हेल्थ केयर यानी इलाज। लिंडा का एक दांत टूट गया था, लेकिन उनके पास डेंटिस्ट को देने के लिए पैसे नहीं थे। नतीजा, उनकी मुस्कान बिगड़ गई, चेहरे का आकार बदल गया। और जानते हैं समाज ने क्या किया? लोगों ने उन्हें ड्रग एडिक्ट समझना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे समाज में अगर आपके दांत खराब है या आपके नाखून गंदे हैं तो मान लिया जाता है कि आप अपराधी हैं। इंडिया में भी यही होता है। एक गरीब आदमी तब तक अस्पताल नहीं जाता जब तक वो मौत के करीब न पहुंच जाए, क्योंकि उसे पता है कि डॉक्टर की पर्ची उसके पूरे महीने के राशन को निगल जाएगी। वो बुखार में भी काम पर जाता है, टूटी हुई हड्डी के साथ भी बोझ उठाता है, क्योंकि उसके पास बीमार होने का हक नहीं है। अमीरों के लिए वर्क लाइफ बैलेंस एक टॉपिक है, गरीबों के लिए ये सिर्फ एक सपना है। और फिर आता है रिश्तों का कत्ल।
लिंडा बताती है कि गरीबी कैसे प्यार को खा जाती है। जब पति और पत्नी दोनों दो दो शिफ्ट काम कर रहे हों, जब वो एक दूसरे को सिर्फ सोते वक्त या थके हुए हाल में देखते हों, तो रोमांस कहाँ बचेगा। वहां सिर्फ चिड़चिड़ापन और झगड़े बचते हैं। इंडिया के तंग कमरों वाले चाल या बस्तियों को देखिए, जहां एक ही कमरे में पूरा परिवार रहता है। वहां प्राइवेसी जैसा शब्द मजाक लगता है। गरीबी आपके रिश्तों से सुकून छीन लेती है और उसकी जगह दे देती है तनाव। हम कहते हैं कि गरीबी में प्यार बढ़ता है, लेकिन ये सिर्फ फिल्मों का सफेद झूठ है। असलियत में गरीबी प्यार का गला घोंट देती है। लिंडा एक और गहरा राज खोलती है, द वर्किंग पुअर का, यानी वो लोग जो काम तो कर रहे हैं पर फिर भी गरीब है। समाज हमें सिखाता है कि मेहनत करो और अमीर बन जाओ। लिंडा कहती है, बकवास। उन्होंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा मेहनत तब की थी जब वो सबसे ज्यादा गरीब थी। वो फर्श साफ करती थी, भारी वजन उठाती थी, दिन भर खड़ी रहती थी, और जो लोग एसी में बैठकर ऑर्डर देते थे वो उनसे कई गुना ज्यादा कमा रहे थे। तो मेहनत का फल कहा गया। सच ये है कि ये सिस्टम मेहनत का नहीं, पूंजी का गुलाम है। जिसके पास पैसा है उसका पैसा पैसा खींचता है, जिसके पास नहीं है उसकी मेहनत दूसरों की तिजोरियां भरती है। सोचिए उस मां के बारे में जो अपने बच्चे को पालने के लिए दूसरे के घर के बर्तन मांजती है, लेकिन अपने बच्चे को स्कूल भेजने का वक्त उसके पास नहीं है। क्या ये उसकी गलती है या उस व्यवस्था की, जिसने उसे एक ऐसी दौड़ में खड़ा कर दिया है जहां फिनिश लाइन कभी आती ही नहीं। लिंडा तिराडो हमें मजबूर करती है ये सोचने पर कि जिसे हम सफलता कहते हैं वो अक्सर सिर्फ एक विशेषाधिकार, प्रिविलेज होता है। अगर आपको सुबह ये चिंता नहीं करनी पड़ती कि आज क्या खाएंगे, तो आप दुनिया के सबसे खुशनसीब लोगों में से हैं। लेकिन याद रखिए, इस चमक धमक वाली दुनिया के ठीक नीचे एक ऐसी अंधेरी खाई है जहां करोड़ों लोग सिर्फ इसलिए दफन हैं क्योंकि उनकी जेब खाली थी। तो क्या हम अभी भी ये कहेंगे कि गरीबी उनकी अपनी पसंद है, या अब हमें समझ आ रहा है कि ये एक सुव्यवस्थित हिंसा है जो हर रोज खामोशी से की जा रही है? अब इस अंधेरी सुरंग के उस हिस्से में चलते हैं जहां से वापसी का रास्ता और भी धुंधला हो जाता है। यहां लिंडा तिराडो उस झूठे भरोसे का पर्दाफाश करती है जिसे हम उम्मीद कहते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि पढ़ लिख लो तो गरीबी मिट जाएगी, लेकिन लिंडा कहती है कि एक गरीब इंसान के लिए शिक्षा भी एक जुआ बन जाती है। इंडिया के उन लाखों युवाओं के बारे में सोचिए जो छोटे गांवों से शहरों में आते हैं, कोचिंग लेते हैं, डिग्रियां जमा करते हैं, लेकिन अंत में क्या मिलता है? एक ऐसी नौकरी जिसकी तनख्वाह से शहर का किराया भी मुश्किल से निकलता है। लिंडा बताती है कि जब आप गरीब होते हैं तो आपकी डिग्री आपकी भूख नहीं मिटा सकती। आपको ऐसी नौकरियां करनी पड़ती है जहां आपकी बुद्धि की नहीं, सिर्फ आपके शरीर की जरूरत होती है। आप एक रोबोट बन जाते हैं जिसे सिर्फ ऑर्डर मानना सिखाया जाता है, और अगर आपने कभी सवाल पूछने की हिम्मत की तो पीछे हजारों लोग और खड़े हैं आपकी जगह लेने के लिए। इसी को तो कहते हैं इंसानों की मंडी। लिंडा एक और तड़पा देने वाली सच्चाई बताती है, वो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी का अपराधीकरण। कभी गौर किया है, अगर एक अमीर आदमी अपनी गाड़ी गलत जगह खड़ी कर दे तो वो बस एक फाइन देकर निकल जाता है, लेकिन अगर एक गरीब आदमी अपनी रेहड़ी या ठेला किसी कोने में लगा ले तो पुलिस का डंडा, बदतमीजी और उसका पूरा सामान जब्त कर लिया जाता है। इंडिया में भी यही कानून चलता है। अमीरों के लिए कानून सुझाव है और गरीबों के लिए कानून सजा है। लिंडा कहती है कि जब आपके पास घर का पता नहीं होता या बैंक बैलेंस नहीं होता तो पुलिस और सिस्टम आपको एक संदेही की नजरों से देखते हैं। आप पैदा ही एक अपराधी की तरह होते हैं क्योंकि आपकी जेब खाली है। इसके बाद आता है सबसे डरावना हिस्सा, पेरेंटिंग, यानी बच्चों की परवरिश। हम अक्सर देखते हैं कि गरीब माँ बाप अपने बच्चों को मारते पीटते हैं या उन पर चिल्लाते हैं। हम कहते हैं कि ये कितने अनपढ़ और बदतमीज लोग हैं, पर लिंडा कहती है कि कभी उस माँ के दिमाग के अंदर झांक कर देखो। वो माँ जो दिन भर की बेइज्जती सहकर घर लौटी है, जिसका बॉस उस पर चिल्लाया है, जिसकी बस छूट गई थी और जिसके पास दूध के पैसे कम पड़ रहे हैं। जब वो घर आती है
और उसका बच्चा खिलौने की जिद करता है तो वो थप्पड़ बच्चे को नहीं, अपनी बेबसी को मारती है। गरीबी आपके अंदर की ममता और कोमलता को सुखा देती है। इंडिया की तंग गलियों में जब कोई बाप अपने बेटे को काम पर लगा देता है तो वो क्रूर नहीं होता। वो बस ये जानता है कि अगर ये आज नहीं कमाएगा तो ये कल जिंदा नहीं बचेगा। यहां बचपन एक सपना है जो सिर्फ स्कूल की किताबों में अच्छा लगता है। हकीकत में तो यहां बच्चे पैदा होते ही मजदूर बन जाते हैं। लिंडा एक और बात पर आग लगाती है, वो है दान, चैरिटी का ढोंग। अमीर लोग थोड़े से पैसे दान देकर या एनजीओ बनाकर सोचते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। लिंडा कहती है कि हमें तुम्हारा दान नहीं, हमें अपना हक चाहिए। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां हमें इलाज के लिए हाथ न फैलाना पड़े, जहां हमें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी किडनी न बेचनी पड़े। दान सिर्फ देने वाले के अहंकार को संतुष्ट करता है, वो लेने वाले की लाचारी को खत्म नहीं करता। इंडिया में भी भंडारों और फ्री की रेवड़ियों से गरीबी नहीं मिटती। ये सिर्फ उस जख्म पर पट्टी बांधने जैसा है जो अंदर ही अंदर सड़ चुका है। सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी मॉल में जाते हैं और आपके पास पैसे कम होते हैं तो सेल्समैन आपको कैसे देखता है? वो एक तिरस्कार भरी नजर, वो रिजेक्शन का डर। ये एक गरीब आदमी की रोज की जिंदगी है। लिंडा कहती है कि हम सिर्फ रोटी के लिए नहीं तरसते, हम उस इज्जत के लिए तरसते हैं जो हमसे छीन ली गई है। क्या ये समाज कभी हमें एक इंसान की तरह देखेगा या हम हमेशा सिर्फ एक संख्या बनकर रह जाएंगे? ये हिस्सा हमें सिखाता है कि गरीबी सिर्फ पेट की आग नहीं, बल्कि रूह पर लगा हुआ वो दाग है जिसे ये समाज कभी धुलने नहीं देता। क्या आप तैयार हैं उस आखिरी सच के लिए जो इस पूरी व्यवस्था की जड़ें हिलाकर रख देगा? अब आते हैं उस आखिरी और सबसे तीखे हिस्से पर, जहां लिंडा तिराडो इस पूरी व्यवस्था की छाती पर मूंग दलते हुए ये साबित कर देती है कि ये दुनिया कैसे एक सोची समझी साजिश के तहत चलती है। अक्सर हमें ये पट्टी पधाई जाती है कि अगर तुम गरीब हो तो ये तुम्हारी किस्मत है या भगवान की मर्जी। लेकिन लिंडा इस आखिरी सच को एक्सपोज करती है। वो कहती है कि गरीबी कोई कुदरती आपदा नहीं है, ये एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जिसे जानबूझकर बनाए रखा गया है। क्योंकि अगर दुनिया से गरीबी खत्म हो गई तो अमीरों के गंदे काम कौन करेगा? कौन उस गटर को साफ करेगा जहां से आपकी बदबू निकलती है? कौन उस कंस्ट्रक्शन साइट पर अपनी हड्डियां गलाएगा जहां आपके आलीशान बंगले बनते हैं? इंडिया में भी यही कड़वा सच है। यहां की पूरी इकोनॉमी उन लोगों के खून पसीने पर टिकी है जिन्हें हम अनस्किल्ड लेबर कहकर दुत्कार देते हैं। हकीकत तो यह है कि ये लोग अनस्किल्ड नहीं हैं, ये लोग अंडरपेड हैं। सिस्टम को सस्ते मजदूर चाहिए, इसलिए सिस्टम ने गरीबी को जिंदा रखा है। लिंडा यहां एक और बहुत बड़ा बम फोड़ती है जिसे वो कहती है भविष्य का मर जाना। जब आप हैंड टू माउथ यानी रोज कमाकर रोज खाने वाली जिंदगी जीते हैं तो आपका भविष्य मर जाता है। आपके लिए अगले हफ्ते जैसा कोई शब्द नहीं होता, बस अगला घंटा होता है। लोग पूछते हैं कि गरीब लोग अपने बच्चों को आगे क्यों नहीं बढ़ाते? अरे भाई, जिसके घर में आज शाम का नमक नहीं है वो कल की कोचिंग की फीस कहां से सोचेगा? इंडिया में भी जब कोई किसान आत्महत्या करता है या कोई छात्र अपनी फीस न भर पाने की वजह से जान दे देता है तो वो सिर्फ एक मौत नहीं होती, वो एक पूरे भविष्य का मर्डर होता है। लिंडा कहती है कि गरीबी का सबसे बड़ा जुल्म ये नहीं है कि वो आपसे आपकी रोटी छीन लेती है, बल्कि ये है कि वो आपसे आपके सपने देखने का हक छीन लेती है। किताब के आखिर में लिंडा एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल पूछती है। वो कहती है कि क्या तुम जानते हो कि एक गरीब इंसान के लिए सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है उसकी अदृश्यता, इनविजिबिलिटी। हम उन्हें देखते तो हैं पर कभी गौर नहीं करते। वो हमारे घर के बाहर झाड़ू लगा रहे होते हैं, वो हमारी कार साफ कर रहे होते हैं, वो हमें खाना सर्व कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे लिए वो सिर्फ एक साए की तरह है। लिंडा कहती है कि जिस दिन ये साए अपनी आवाज उठाएंगे, जिस दिन ये अदृश्य लोग अपनी जगह मांगेंगे, उस दिन ये पूरी दुनिया हिल जाएगी। लेकिन सिस्टम इतना शातिर है कि उसने गरीबों को आपस में ही लड़वा रखा है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर
और छोटी छोटी सरकारी योजनाओं के नाम पर, ताकि वो कभी उस असली दुश्मन को न देख सकें जो उनकी गरीबी पर अपनी तिजोरियां भर रहा है। लिंडा तिराडो की ये कहानी सिर्फ अमेरिका की सड़कों की नहीं है, ये इंडिया के हर उस फुटपाथ की है जहां एक बाप अपने फटे हुए कोट में अपने बच्चे को सर्दी से बचाने की कोशिश करता है। ये उस मां की है जो अपनी भूख मारकर अपने हिस्से की रोटी अपने बेटे की थाली में रख देती है। ये उन करोड़ों लोगों की आवाज है जिन्हें समाज ने बेकार घोषित कर दिया है। हैंड टू माउथ हमें ये सिखाती है कि इंसान की असली कीमत उसकी बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उसके संघर्ष से नापी जानी चाहिए। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी गरीब को देखें तो उसे दया की नजरों से मत देखिए और नहीं उसे नफरत से देखिए। बस एक पल के लिए ये सोचिए कि अगर आपकी किस्मत की लकीरें थोड़ी सी अलग होती तो आज आप भी उसी की जगह खड़े होते, क्योंकि इस बूटस्ट्रैप वाली दुनिया में जूते का फीता टूटने की बस एक देर है और आप भी इस दलदल का हिस्सा बन सकते हैं। ये किताब कोई कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है, ये एक ललकार है उस व्यवस्था के खिलाफ जिसने इंसान को सिर्फ एक कंज्यूमर और मजदूर में बदल दिया है। अगर इस कहानी ने आपकी रूह को झकझोरा है और आपको लगता है कि समाज का ये नंगा सच सबके सामने आना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जागरूकता ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि सिस्टम हमें जानबूझकर इस चक्रव्यूह में फंसाए रखता है? अपनी बात कमेंट बॉक्स में बेबाकी से लिखिए। मैं आपके हर एक विचार को पढ़ना चाहता हूं। और अगर आप ऐसी ही किताबों के जरिए छिपे हुए सच को एक्सपोज करना चाहते हैं तो ऑडियो बुक प्रकाश को अभी सब्सक्राइब कीजिए और वो जो घंटी वाला बटन है उसे दबा दीजिए, ताकि कोई भी कड़वा सच आपसे छूट न जाए। मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे थे ऑडियो बुक प्रकाश। जब तक हम खामोश रहेंगे ये सिस्टम हमें ऐसे ही कुचलता रहेगा। मिलते हैं अगली बार एक और गहरी और सच्ची किताब के साथ। तब तक के लिए जागते रहिए और सवाल पूछते रहिए।